ये हमारे दोस्त सुभाष सिंह साहब हैं। ये इनके फॉर्म है नैनीताल इंडिया में, जो कि नैनीताल आपको पता ही है पहाड़ी इलाका है और बड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पे। और वहाँ पे इन्होंने पिकनिक के ऊपर ये केले का बाग लगाया है। कितना खूबसूरत है और ज़बरदस्त तरीके से ये ग्रो कर रहा है। Banana on PQNK near Nainital, India. This banana farm is in the foothills of Nainital, a famous hill station in India. The farm is exposed to extreme cold in winter and extreme heat in summer. The success of this banana farm is due to the PQNK process, which maintains soil temperature and consistently supplies water and minerals in a balanced form. The farmer is sharing his success and praising PQNK. रिस्पेक्टेड अंकल, ये मेरा जो PQNK पर जो शिफ्ट किया था, शिफ्ट नहीं बल्कि था ही, मेरा बेस्ट पर केला था, तो मैंने आपको दिखाया था उस समय, तो आपने कहा था ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि उस समय बीच में जो ठंड पड़ी थी बहुत ज़्यादा, बहुत भीषण ठंड थी, और इधर गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ी है। इंडिया में है और आई थिंक पाकिस्तान में भी होगी, उतनी ही तेज़ होगी। तो इसके चलते इसमें घास बहुत हो गई है, और मुझे जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये घास आप इसको हटवाइए, इसमें या तो पैराकॉर्ड लगाइए या कुछ भी। तो ये मेरा इस समय मन नहीं है कि मैं घास को हटाऊं, बल्कि मैं घास को ढकना चाहता था। जो कॉर्न मक्का होती है, मक्का की मल्चिंग है, तो इतनी ज़्यादा जो वहाँ पे भी इतनी बारिश अभी इधर हम लोगों के 15 दिन के लगातार हो रही है, ये हम उस मक्का की मल्चिंग को भी नहीं डाल पा रहे हैं इधर। तो वो गलते गलते बहुत थोड़ी सी भी रह गई है। तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? या तो मक्का की मल्चिंग को मैं प्लांट टू प्लांट डलवा दूँ, और पूरे खेत में शायद कम पड़ेगी, मतलब, तो इसको किस तरह से मुझे निपटना चाहिए? और वैसे मैं इसको घास को हटवाने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि घास इसको ये तो ऐसे ही रहेगा, हम लोगों को रखना है इसी तरह के, बल्कि इसको ढकना है ताकि ये बहुत ज़्यादा इसका वो ना हो, दिक्कत ना हो मुझे। ये थोड़ा चाहता हूँ मुझे। व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ टेल मी। ऑलमोस्ट एवरीवन, किसी से भी पूछता हूँ तो वो कहता है कि इसमें आप घास हटाओ। अब घास हटाना तो एक बहुत ज़्यादा वैसा रह, मुझे नहीं लगता घास नहीं। मैं चाहता था कि मल्चिंग से इसको दबा दिया जाए, अपने आप ही ये घास बैठ जाएगी और मल्चिंग वाला थोड़ा बेटर रहेगा। और मल्चिंग भी अगर कम है तो मल्च मुझे लगता है, या तो क्या करूं, मुझे करना क्या चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें शेयर की। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपसे मैं पूछूं कि आपका जो केले का आपने बाग लगाया उसकी अब क्या पोजीशन है। मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह ये सेहतमंद है और सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, ये जो घास फूस है जिसको कह रहे हैं, ये घास फूस या गंद नहीं है, ये चंग है। यानी कि इसी ने ही आपके पौधों को एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर हीट से बचाया है। अगर ये घास फूस ना होता तो आपका केला मर चुका होता, फारग हो चुका होता। इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपसे मल्च हो, जो मक्का की टांडे हैं उसकी मल्च हो या ना हो, उसका कोई मकसद नहीं है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से ही रहने दें। और जो नीचे पत्ते आपने काटने हैं वो भी मल्च के तौर पे आप इस्तेमाल कर लें, केले के पत्ते। और ज़रा फ्रूटिंग की मुझे बताएं कि क्या पोजीशन है, फ्रूटिंग की हेल्थ क्या है, और उसने वो लुंगर लगाना निकालना शुरू कर दिया है या नहीं शुरू किया, इसकी मुझे ज़रा अपडेट दें। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मल्च का फेवर मैं इसलिए थोड़ा करता हूँ कि जैसे जो घास अभी उगी हुई दिख रही है, अगर वो दब जाएगी और ऊपर से मान लीजिए मक्का का मल्च है वो आ जाएगा, तो थोड़ा ये फ़ायदा होगा कि नीचे ज़मीन में एरिएशन का अच्छा वो बन जाएगा, सारा खिलखिला।
वो मैं चाहता हूँ कि इसलिए मैं और थोड़ा सा पावर भी बढ़ जाएगी ज़मीन की, क्योंकि ज़मीनें तो हम लोगों ने ख़राब की ही हैं अभी तक। तो ये जितना नेचुरल मल्चिंग है वो उसको थोड़ा सा अच्छा रूप देगी। थैंक यू वेरी मच अंकल। ये जो है आपने जैसे फ्रूटिंग का बोला है, तो फ्रूटिंग एक्चुअल में क्या था कि ये मेरा अगस्त में लगा था पिछली साल। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है अभी आने की, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ मानते हैं हम लोग कि इसका 1 महीने में आना चाहिए इसको फ्रूटिंग वाला, जो जिसे हम लोग कमल बोलते हैं का। तो अगर वो मतलब वो थोड़ा सा तभी वो थोड़ा लेट इसलिए है अंकल, क्योंकि मैंने उसको जैसे गर्मियों में हम लोग बहुत अच्छा इसको वो नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी उस समय कि इतनी एक्सट्रीमिक में इतना हो जाना भी मतलब ठीक है, मतलब बिना उसमें कोई वैसे कोई मेडिसिन तो काम करती नहीं है। थोड़ा सा जो आपने बताया था एथेनॉल वगैरह टाइप का कुछ लगाया जाए, वो भी एक लिमिट के बाद वो भी बेकार सा ही हो जाता है, क्योंकि कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती है, वहाँ पर है। लेकिन उसके बाद यहाँ थोड़ा आंधी चली थी तेज़, तो ज़रूर इसमें करीब मेरे 80-90 पौधे मेरे ख़राब हो गए थे, मतलब गिर गए थे सॉरी। वो अब क्योंकि वो इसलिए गिरे थे कि बहुत तेज़ हवा थी और जगह तो काफ़ी लॉस हो गया था, मेरे कुछ कंपैरेटिवली कम गिरे थे।